नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कल्याण मस्तु में। मैं हूं शशि। कल्याण मस्तु एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं देवी उपासक आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माँ कात्यायनी। माँ भगवती का ध्यान करते हुए, उनका आवाहन करते हुए, उनका एक विशेष रूप जो माँ महासरस्वती के रूप में विराजमान है। करेण वीणां परिवादयन्ती तथा जपन्तीमपरेण मालां मराल पृष्ठा सरसन्निविष्टां सरस्वती तां शिरसा नमामि, सरस्वती तां शिरसा नमामि। विद्या और ज्ञान को प्रदान करने वाली महाशक्ति महादेवी ब्रह्माणी देवी, उनका ध्यान और आह्वान करते हैं। माँ आकर के इस कार्यक्रम में विराजमान हो और जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी लोग कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं एवं सभी समस्त सांसारिक प्राणी जो भी विद्या और ज्ञान से शून्य हैं या अधूरे हैं, माँ उनका सबका कल्याण करें। अपनी कृपा, अपना वरद हस्त उनके ऊपर बनाए रखें। जय माँ कात्यायनी। आचार्य जी, आज आपने विद्या की देवी माँ सरस्वती का आह्वान किया, तो आज मेरा प्रश्न भी यही है आपसे कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, बच्चे पढ़ नहीं पाते या जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं, तो उसके लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं? प्रथम ग्रह पंचम स्थान जिनका है गुरुदेव, जो कि विद्या और ज्ञान के कारक होते हैं। इनका संबंध, पूर्ण संबंध पंचम भाव से होता है, जहाँ से जिस भाव से विद्या का विचार किया जाता है, ज्ञान का विचार किया जाता है। तो ये ग्रह और ये भाव, इनका दोनों का संबंध हमारी स्मृति से है, हमारे मस्तिष्क से है, हमारे विचारों से है, हमारी भौतिकता से है, हमारे ज्ञान से है। तो इनमें जब भी समस्या कोई हो या कोई चिंताग्रस्त आपका जीवन हो विद्या और ज्ञान से संबंधित, तो आपको इन ग्रहों के बारे में, सूर्य भी है, सूर्यदेव भी है, सूर्यदेव यश प्रदान करते हैं, सूर्यदेव विद्या प्रदान करते हैं, हनुमान जी के गुरु भी हैं। भागवत में जो गोकर्ण जी हैं, गोकर्ण जी के मुख्य देवता, मुख्य ज्ञान प्रदान करने वाले देवता भगवान सूर्य ही हैं। भगवान सूर्य से ही उन्होंने ज्ञान प्रदान किया है एवं सांसारिक कल्याण किया है। गोकर्ण जी प्रथम वक्ता हैं भागवत के, प्रथम उन्हीं का नाम आता है। तो भगवान सूर्य ऐसे सबके गुरु हैं जिन्होंने ज्ञान और विद्या प्रदान किया है अपने अपने भक्तों को। इस तरह से सूर्य भी हैं, गुरु भी है, एवं मन का कारक चंद्रमा भी होता है। अगर आपके जीवन में आपका मन साथ आपका नहीं दे रहा, आप चाहते कुछ और है, मन कहीं और भाग रहा है, कहीं और दौड़ रहा है, तो क्या जब आपका मन ही नहीं लगेगा, बहुत सारी किताबें आपके पास हैं, उपलब्धियां बहुत सारी हैं, बहुत अच्छे आपके जो है टीचर हैं, यानी गुरु जी आपकी बहुत बढ़िया हैं, पढ़ाने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, लेकिन आपका अपना मन आपके बस में नहीं है, मन कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं दौड़ रहा है, तो उसमें क्या होगा? जब आपका मन नहीं लगेगा, आपका चंद्रमा आपके पक्ष में नहीं है, चंद्रमा आपका क्षीण अवस्था में है, छोटी छोटी बातों से भी आप घबराते हैं, परेशान होते हैं, तो निश्चित आपका मन विद्या में, पढ़ाई में नहीं लगेगा। वहाँ आपकी स्मृति, आपकी स्मरण शक्ति जाती रहती है। पूरे साल पढ़ाई करते हैं आप, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन जब आपको पेपर देने का समय होता है, परीक्षा देने का समय होता है, उस समय आपकी पूरी स्मृति जाती रहती है। तो आप सोचते हैं कि आखिर हमने पूरे साल में क्या पढ़ा था और पढ़ा तो गया कहाँ? निश्चित आपका यहाँ पर बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों आत्मकारक, मन कारक और विद्या कारक ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे। तो आपको इनका साथ लेना चाहिए, इनका संयोग लेना चाहिए, जिससे कि आपका आने वाला समय, जो कि विद्या से संबंधित समय, आपका ठीक हो, अच्छा हो, अच्छी विद्या प्राप्त करें। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति आचारः। विद्या से ही तो आप विनय प्राप्त करते हैं, विनय से ही तो आप आचार विचार प्राप्त करते हैं। तो आपकी विद्या सही नहीं होगी, आपका ज्ञान सही नहीं होगा, तो आपका आचार विचार व्यवहार सदाचार ये सारे क्षीण होते जाएंगे। फिर जीवन कष्टमय बन जाता है, फिर जीवन जो है परेशानी युक्त हो जाता है। तो आप विद्या स्वीकार करें, विद्या ग्रहण करें और विद्या से संबंधित, ज्ञान से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करवाएं, निश्चित आपको लाभ होगा।
आचार्य जी अभी जानेंगे इस बारे में और भी बहुत कुछ पर, लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बिहार से बोल रहे हैं। जी, क्या नाम है? नाम क्या है आपका? नाम हुआ, मेरे लड़का का नाम है दीपेंद्र कुमार। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप आचार्य जी से। उनका 10/3/1995। जी, 10/3/1995। हाँ, रात 10:16 में। रात को 10:16 में। 10:16। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं आप इस बच्चे के बारे में? 100 नौकरी के बारे में उनको सब कुछ दिए वही जान दे। अच्छा, इनको जो आपका प्रश्न है वो ये संबंधित प्रश्न है कि नौकरी में इनको बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है और नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यही है? जी, देखिए, इनकी जन्म कुंडली में जो लग्नेश है वह शुक्र है, चौथे भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में। वर्तमान में बृहस्पति की महादशा और शुक्र का अंतर चल रहा है। बृहस्पति भी इनका द्वितीय भाव में बैठा हुआ वृश्चिक राशि में, वो भी ठीक नहीं है, और शुक्र जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इनकी समस्या लगातार अभी चल रही है और पीछे जो 2015 का वर्ष गया है, 2015 से ही, सितंबर 2015 से चल रही है और आगे जुलाई 2019 तक चलेगी। यहाँ तक समस्या इनकी जो है बराबर बनी हुई है और समस्या ने घेर के रखा हुआ है। आप क्या चाहते हैं कि इनकी नौकरी लग जाए? हेलो, आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी की नौकरी लग जाए? नहीं, इनको नौकरी अभी इनकम में एडमिशन किए हुए हैं जी। आपको नौकरी के लिए सब कुछ जमा हुआ जी, था भी नहीं हो रहा है, तो होगा कि नहीं? तो वही कह रहा हूँ, आप चाहते हैं कि नौकरी लगा दी जाए, मतलब माता रानी से कृपा की प्रार्थना की जाए, याचना की जाए? जी जी, तो जो उपाय बताए जाएंगे आप करना चाहेंगे? हाँ, कर लेंगे, बताइए ना। जी, पहला उपाय तो आपको ये करना है कि अपने घर में पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखना है, ठीक है? दूसरा, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए जो पूजा पाठ का स्थान है उसको भी ठीक तरीके से रखें। इस कुंडली के आधार पर आपको एक तो दिव्य मंत्र, क्योंकि बृहस्पति की महादशा है और शुक्र का अंतर है, तो इन दोनों ग्रहों से संबंधित बृहस्पति का जो बीज मंत्र होता है एवं पीपल के पेड़ की पूजा बृहस्पतिवार को कैसे करनी है वो थोड़ा सूक्ष्म रूप से बताना चाहूँगा मैं। एक तो तांबे के लोटे में जल लेना है, गंगा जल डालना है, एक चुटकी हल्दी डालना है और चने की दाल डालना है उसमें, 2-4 दाना, 10 दाना के आसपास, और पीपल के पेड़ को वो स्नान करवाएं, 5 परिक्रमा करें और आटे का दीपक बना करके और पंचमुखी दीपक बनाएं और ये दीपक पीपल के पेड़ के पास जलाएं। वहाँ पर ओम ब्रंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का पास में बैठ करके 108 बार जप करें। निश्चित है आपको बृहस्पति से संबंधित समस्या का लाभ होगा। एवं शुक्र का क्या होता है कि गुड़हल का फूल और गुण ये माता जी को चढ़ाएं, पार्वती माता को अर्पण करें, आपको शुक्र संबंधित समस्या का लाभ होगा। पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं आप, तो इन दोनों ग्रहों के बीज मंत्रों का जो है अधिष्ठान करके और सिद्ध करके एवं 11 ब्राह्मणों के द्वारा वैष्णवी कवच आप प्राप्त करें, अपने घर पर और अपने निवास स्थान पर मंगवाएं। क्या होगा कि ये दोनों ग्रहों संबंधित एवं आपके भाग्य से संबंधित जो समस्या है वह निश्चित ही दूर हो जाएगी। इसमें क्या करते हैं कि 2 ग्रहों का तो मंत्र दिया ही जाता है, मुख्यतः भोजपत्र के ऊपर सिद्ध करके, साथ में जो आपका भाग्य है, भाग्य से संबंधित देवी भागवत की बीज मंत्र का अधिष्ठान उस जो है कवच में किया जाता है, जिससे कि आपका भाग्य बल और प्रबल हो जाए, अच्छा हो जाए, भाग्य में कोई कमी कभी ना आए। जब भाग्य आपका प्रबल होता है, अच्छा होता है, तो निश्चित है कोई ग्रह भी आपके विपक्ष में हो, ठीक न चल रहे हो, आपका भाग्य प्रबल हो, तो निश्चित है आपकी विजय होती है और विजय पताका फहरा लेते हैं अपने जीवन में। जी। तो जो आचार्य जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश की जा रहा है, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी भी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आचार्य जी से। हाँ जी। जी देवी जी, अपना नाम बताएं। जी, मंजू है मेरा नाम। मंजू जी हैं। मंजू जी, क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ? जी, डेट में थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा है, वैसे लिखिए रखिए 6/6/76, बाकी डेट में थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ में कंफ्यूजन है, आपको पता नहीं पूरा, कोई बात नहीं। प्रश्न लगन कुंडली के आधार पर आपको हम बताते हैं। प्रश्न लगन कुंडली आपकी वर्तमान में वृष लगन है और लग्नेश शुक्र आपका इस कुंडली में जो है जाकर के 11वें भाव में शत्रु राशि में बैठा हुआ है, यानी मीन राशि में बैठा हुआ मंगल के साथ।
तो इस कुंडली के आधार पर बताया जा रहा है कि प्रश्न लगन कुंडली के आधार पर आपके अंदर एक तो क्रोध की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आ सकता है। दूसरा, मंगल का संयोग है, तो यहाँ पर वर्तमान में कहीं ना कहीं आप ऋण से संबंधित समस्या भी आपको सता रही है इस आधार पर। दूसरा, ये दो बातें हो गई। तीसरा क्या है कि आपका जो भाग्य स्थान है, भाग्येश आपका शत्रु राशि में यानी धनु राशि में बैठा हुआ है, अष्टम भाव में। यहाँ भाग्य भी आपका साथ अभी नहीं दे रहा है, ये आपकी समस्या चल रही है। अब आपका प्रश्न क्या है मुझे बता दें एक बार। ये प्रश्न ये है कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है और भाई कब तक हो जाएगी, और या भाई कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह का योग है क्या? जी बिल्कुल, दसम भाव देख पा रहा हूँ प्रश्न लगन कुंडली के आधार पर, तो सूर्य और केतु का योग है दसम भाव में। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपकी समय लंबा लग सकता है, लगभग 2 साल का समय इस आधार पर लग सकता है। और जो सप्तम भाव है यानी विवाह का भाव, उसका स्वामी मंगल शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो विवाह का योग आपका इस आधार पर चल रहा है। उसके लिए क्योंकि कर्म भाव ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा उपाय करना होगा। उपाय क्या करना होगा आपको कि आपको अपने घर के आसपास या कहीं ऐसे खुले स्थान पर कुछ पेड़ लगाने होंगे। पेड़ कौन सा होगा? अनार का पेड़ 12 संख्या में, 12 अनार के पेड़ आप लगाएं। निश्चित है कि आपको इससे विवाह की समस्या धीरे धीरे कहीं ना कहीं योग बनेगा। पूर्णतः आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी विवाह हो ही जाए, तो इसके लिए एक मंत्र का अनुष्ठान करवाएं। और जो है मंत्र क्या है कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। इस मंत्र का आप अनुष्ठान करवाएं 31,000 की संख्या में। अगर अनुष्ठान करवा सकते हैं बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। अगर नहीं करवा सकते तो आप इसी मंत्र के द्वारा, इसी दिव्य मंत्र के द्वारा आप वैष्णवी कवच भोजपत्र के माध्यम से, अनार की कलम से एवं अष्टगंध की स्याही से इसको आप हमारे संस्थान में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सिद्ध करवा करके 9 दिन में इसको आप प्राप्त करें। निश्चित है कि विवाह की समस्या आपकी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। जी, तो जो आचार्य जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश की जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते या जो याद किया हुआ भूल जाते हैं, उसके लिए और क्या कारण होते हैं? पढ़ाई में मन न लगना आपका, याद करते हैं आपकी याददाश्त बहुत बढ़िया है, ठीक है। पढ़ते हैं बहुत बढ़िया है, मेहनत करते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपका मेन मौका आता है, मेन समय आता है आपका, जब आप पेपर देने के लिए बैठते हैं, उस समय आपको कुछ याद नहीं रहता। जो भी स्मृति आपकी होती है, जो भी आपकी याददाश्त होती है, जो भी आपकी बुद्धि होती है, उस समय आपको लगता है कि ये तो पूरी पढ़ाई का जो कुछ था, जो हमारी मेमोरी थी, आज सारी गायब हो गई। क्यों हुआ, कैसे हुआ? यहाँ पर 2-3 कारण होते हैं। एक तो आपका मन का भटकाव होता है। मन आपका एक ही है लेकिन रास्ते आपके 2 हैं। एक तो विद्या रास्ते पे चल रहे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में चल रहे हैं। दूसरा, आप अपने, चाहे वो फ्रेंड सर्कल आपका हो या घर के काम काज हों या कोई भी ऐसे कार्य होते हैं, मन आपका जब 2 तरफा होता है, यानी 2 नाव पर पैर रखना वाली जो एक कहावत है, बात है, बिल्कुल वैसी ही कहानी आपके साथ भी होती है। ये भी एक कारण है आपके मन का भटकाव, मन का 2 रास्ते पर चलना। ये भी एक कारण है कि विद्या में मन न लगना या स्मृति का खो जाना। दूसरा, अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, माता पिता को प्रणाम नहीं करते, उनका आशीर्वाद नहीं लेते हैं, क्योंकि वो भी माँ चंद्र से संबंधित है, पिता सूर्य से संबंधित है, और जो आपका टीचर है यानी गुरु, वह गुरु से संबंधित है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी गुरु का कहीं अपमान कर देते हैं, बोल देते हैं, माता पिता का अपमान कर देते हैं, तो आपके 3 ग्रह खराब होते हैं। ये 3 ग्रह आपके शरीर, आपके मन से, आपकी विद्या से, आपकी वाणी से, आपकी बुद्धि से, इन सबको खींच देते हैं। फिर क्या होगा? जब आप बैठे लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, पेपर लेके बैठे, तो आप अपने आप को सुन पा रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? इसके कारण भी आप हैं। आपने, कहते हैं ना कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील होना चाहिए। नित्यम वृद्धोपसेविनः, अपने से बड़ों का, चाहे माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, या गुरु हैं या ब्राह्मण हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। इससे क्या होता है? आपको सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन आपका जीवन कितना चमत्कारिक होता है, आपका जीवन कैसा हो जाता है, ये आप समझेंगे। आयुर्विद्या यशो बलम, आपकी आयु संपूर्ण होती है, विद्या बहुत बढ़िया होती है, यश प्राप्त करते हैं। विद्या आपकी ऐसी होती है
कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय वाली हो जाती है। और जब आपके अंदर विनय आ जाता है, यानी झुकाव आ जाता है, तो संसार में कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसा कार्य है जो आप प्राप्त न कर सकें अपनी विद्या के द्वारा, अपनी स्मृति के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, तो आप ऐसा कीजिए अपने जीवन में। अगर आप में ये जरा सा भी कमी है जो मैंने आपको बताया अभी इस श्लोक के माध्यम से, आप इसको पूर्ण कीजिए। उस कमी को पूर्ण करते हैं तो मेरे मित्र क्या होता है, कर्म आपको करना होता है। फल तो देने वाला फल तो देता ही है, फल में कमी कभी नहीं आएगी। कमी जब आएगी तो आएगी आपके कर्मों में। अगर आप एक कदम पीछे हैं तो जो प्रकृति है आपसे 10 कदम पीछे हो जाती है, और जहाँ एक कदम आपने बढ़ाया प्रकृति की तरफ, ईश्वर के नियमों की तरफ, मंत्रों की तरफ, विचारों की तरफ, तो निश्चित है 10 कदम प्रकृति के आपकी तरफ अपने आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप उसी के तो अंश हैं, आप कहीं बाहर से थोड़ी आए, आप प्रकृति के अंश हैं। तो इसीलिए आपको मंत्र शक्ति बताई जाती है देवी पुराण के माध्यम से, दुर्गा सप्तशती से, इसलिए कि मंत्र में वो शक्ति हैं, मंत्रार्था सफला संतो, मंत्र में सारे कार्य आपके सफल हो जाते हैं, कोई ऐसा कैसा कार्य बचता ही नहीं है। इसीलिए आपको मंत्र शक्ति बताई जाती है कि मंत्र का अनुष्ठान, मंत्रों का आधान, मंत्रों का अधिष्ठान अपने आत्मा में, हृदय में, बुद्धि में, नित्य कर्म में उतारे। निश्चित है आपकी जो कामना होगी, आपका जो भी विचार होगा, आपका जो लक्ष्य होगा, पूर्ण होगा। जी आचार्य जी भी जानेंगे इस बारे में और भी बहुत कुछ आपसे, पर लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, हिमांशु मांडोत नाम है। जी हिमांशु जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आचार्य जी से। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि अभी क्या है, मेरा जॉब छूट गया है और काफी टाइम से मतलब मैं जॉब में था और अभी जॉब छूट गया है और अभी बिल्कुल नया कोई जॉब मिल नहीं रहा है, कोई आमदनी नहीं हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है अभी। जी हिमांशु जी, अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बता दें पहले। हाँ जी, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तिथि। डेट ऑफ बर्थ मेरा 3 नवंबर 1977 है। 3 नवंबर 1977। जन्म का समय क्या आपका? जन्म का समय 11:55 नाइट में। 11:55 नाइट में। जन्म स्थान कहाँ आपका हुआ जी? उदयपुर, राजस्थान। हाँ जी, उदयपुर राजस्थान। चलिए, बहुत बढ़िया है श्रीमान जी। अब मैं आपकी कुंडली खोलने जा रहा हूँ और आपकी कुंडली खुल गई है। देखिए, आपका जो प्रश्न है कि आपकी नौकरी छूट गई है। हेलो। अभी इनकम का कोई सोर्स नहीं है और कुछ जुगाड़ नहीं बैठ रहा, मतलब बहुत दिक्कत आ रही है। ओके, आपकी कुंडली मेरे सामने खुल गई है। कर्क लगन की कुंडली है। लग्नेश चंद्रमा लगन में और मंगल के साथ बैठा हुआ है। वर्तमान में शुक्र की महादशा और गुरु का अंतर चल रहा है, जो दिसंबर 2016 से शुरू हुआ है। 10 अगस्त 2019 तक आपका समय जो चल रहा है, यहाँ तक इस तरह चलना, इस आधार पर चलना चाहिए ग्रहों की जो दशा है और अंतर्दशा है, क्योंकि बृहस्पति आपका व्यय भाव में बैठा हुआ है, यानी नुकसान वाले भाव में बैठा हुआ है। शुक्र और राहु का योग है तृतीय भाव में, जहाँ की आपकी पराक्रम शक्ति देखी जाती है, आपका आत्मबल और शरीर का बल देखा जाता है। अब यहाँ पर आपकी समस्या है नौकरी संबंधित कि आपकी नौकरी छूट गई है। दिसंबर से ही आपका काम बिगड़ना शुरू हुआ है, धीरे धीरे आपने ध्यान नहीं दिया है इसके बारे में, और आपका समय यहीं से जो है आपकी विषम परिस्थितियों में शुरू हुआ है। अब आपको बताना चाहूँगा श्रीमान जी कि आपने इसके लिए कुछ उपाय किया भी, या अभी जैसे चल रहा है ऐसे चलने दे रहे हैं? नहीं, उपाय अभी कुछ भी नहीं किया। आप क्या बता रहे हैं, दिसंबर 2016 से क्या हुआ है? आपका जो आपकी परिस्थितियाँ विषम हुई हैं, यानी जो काम गड़बड़ होना शुरू हुआ है, वो दिसंबर से इसमें कुंडली के आधार पर आ रहा है आपका। बराबर जी, ठीक है। तो ये क्योंकि आप इसी समय आपका जो ग्रह की चाल शुरू हुई है, यही से शुरू हुई है, दिसंबर 2016 से शुरू हुई है। ठीक है, तो आपने इसके लिए कोई उपाय किया? आपने भी कोई ज्योतिषीय उपाय? उपाय कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, पूजा पाठ में आस्था रखते हैं आप? नहीं, अभी पूजा सुबह करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए, हनुमान चालीसा करते हैं, बहुत बढ़िया है। हनुमान चालीसा भी अपने आप में कम नहीं है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आपको अगर कोई उपाय बताया जाए विशेष रूप से, तो आप करना चाहेंगे? हाँ, कर लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आपको एक तो दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, संस्कृत का पाठ करना आपको अच्छा लगता है? कर पाते हैं आप? किसका? संस्कृत जो होता है, संस्कृति के मंत्र। नहीं, मैंने नहीं किया कभी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी समस्या जड़ से खत्म हो और आप जो है जैसे जीवन आप जी रहे थे पहले, आपका अच्छा समय चल रहा था, आपका समय वैसे ही चलता रहे, तो इसके लिए क्या करते हैं कि अपने यहाँ संस्थान के द्वारा
आपको एक हम जो है एक यंत्र प्रदान करते हैं, जो यंत्र देवी के दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके और सिद्ध करके 11 ब्राह्मणों के द्वारा प्रदान किया जाता है। समय लगता है, 9 दिन में इसकी पूजा होती है। पूजा करने के बाद आपको प्रदान किया जाता है। इस यंत्र की आपको करना क्या होता है, पूजा करनी होती है, लेकिन सात्विक भाव से। आपके कहीं खान पान में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? हाँ जी, आपके खान पान में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है? मतलब नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है आप? नहीं, हम तो वेजिटेरियन जैन है जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया श्रीमान जी। अब आप इस यंत्र को मंगाएं, इसकी पूजा करें और जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वो करें, साथ में दुर्गा चालीसा का भी पाठ करें आप, ठीक है। और घर में तुलसी का पौधा लगाएं, उसको सिंचन करें। रविवार को जल नहीं देना होता है, बाकी दिन आप जल दें, दीपक जलाएं वहाँ पर, आपको निश्चित है कि आपको लाभ प्राप्त होगा जी। तो जो आचार्य जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश की जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, दुर्गा सप्तशती में या देवी भागवत में ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनको कि हम लोग करें तो हमारी विद्या जो है सही तरीके से चले, हमें विद्या में कभी कोई रुकावट ना आए? देवी जी का एक ऐसा दिव्य मंत्र है, इस मंत्र के माध्यम से, क्योंकि ये ध्यान का मंत्र है, उस ध्यान को ऐसा ध्यान करना होता कि माँ सरस्वती आपके मस्तिष्क में विराजमान है। वह दिव्य मंत्र ये होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं हूं ऐं महासरस्वत्यै सर्वकारिण्यै नमो नमः। इस दिव्य मंत्र का, ये महासरस्वती का एक बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र का अगर आप पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पाठ भी होता है, अनुष्ठान भी, दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आप पाठ करते हैं तो कम से कम 21 मंत्र की संख्या में प्रतिदिन जपें आप, माँ सरस्वती के चित्र के सामने या मूर्ति के सामने। या फिर अगर मंदिर में जाते हैं तो माँ का विराट रूप जहाँ हो वहाँ पर भी बैठ करके इसका 108 की संख्या में आप माला भी कर सकते हैं। माला स्फटिक की हो तो बहुत बढ़िया है। अगर आप कम संख्या में करना चाहते हैं, मात्र 21 की संख्या में या 31 की संख्या में इस तरह करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम 21 की संख्या में करना चाहिए आपको, तो वहाँ पर आप उंगलियों पर कर सकते हैं गिन करके। तो इस तरह करते हैं आपको निश्चित है कि विद्या में आपको लाभ होगा। साथ में आपको तुलसी का जो तुलसी भी 2 होती हैं, रामा और श्यामा। तो जो रामा तुलसी होती हैं, उन तुलसी का पौधा 12 की संख्या में, यानी 12 तुलसी के पौधे आप 12 लोगों को दान करें, लगवाएं। निश्चित आपको विद्या की समस्या खत्म होगी, समाप्त होगी और आप विद्यावान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे। जी। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं जानना चाहूँगा कि आज का विशेष उपाय दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आज का विशेष उपाय जो कि विद्या और ज्ञान से संबंधित है, आपको क्या करना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन पंच वृक्ष होते हैं जिनके नाम से पंच पल्लव भी निकाला जाता है। पंच वृक्ष कौन कौन से हैं? आम, बरगद, गूलर, पाकड़ और पीपल। इन 5 वृक्षों को एक एक करके 5 स्थान पर दूरी बना करके 5 स्थान पर लगवाएं और वहाँ पर जब भी एक वृक्ष लगाएं, यदि आप आम लगाते हैं तो वहाँ प्रार्थना करें अपने विद्या और ज्ञान के लिए। ऐसे ही पीपल लगाते हैं तो वहाँ भी प्रार्थना करें अपने विद्या और ज्ञान के लिए। ये करना मंगलवार को है। समय का कोई प्रतिबंध नहीं है, सुबह से लेकर के शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं। आप करें, उनका सिंचन करें, उनको जल चढ़ाएं, अपनी प्रार्थना करें। निश्चित है कि आपको विद्या और ज्ञान से संबंधित समस्या कहीं भी होगी, अटक रही होगी, तो निश्चित है वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं, सतचंडी या लक्षचंडी का पाठ करवाना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय मां कात्यायनी। तो कल्याण मस्तु कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। दुर्गा सप्तशती शक्ति साधना का सबसे शक्तिशाली ग्रंथ, 700 श्लोक, 13 अध्याय। मां भगवती
भगवती की प्रेरणा के फलस्वरूप बाबा जी ने जन कल्याण के उद्देश्य से समस्त जनमानस को बीज मंत्रों वाली दुर्गा सप्तशती साधना का दुर्लभ ज्ञान प्रदान करने का संकल्प लिया। ये बीज मंत्र लिपिबद्ध नहीं थे। ये बीज मंत्र आकाश में व्याप्त कुछ ध्वनियां यानी सेलेस्टियल साउंड थी, जिन्हें कुछ अवधूतों ने चेतना की उस अवस्था में पहुंचकर उस सेलेस्टियल साउंड को सुना और उन पर गहन साधनाएं की। उसके बाद इन बीज मंत्रों को भोजपत्रों पर लिपिबद्ध कर छिपा दिया गया। गुरु केवल एक सुपात्र शिष्य को ही इस दुर्लभ ज्ञान की दीक्षा देते थे। इस प्रकार कई बार ये ज्ञान लुप्त हो गया। बाबा जी अब इन बीज मंत्रों की खोज में निकल गए और लंबे समय तक हिमालय की कंदराओं में बैठे अनेक अवधूतों, दक्षिण भारत और शक्तिपीठों से इस अमृत को इकट्ठा किया। इन श्लोकों और बीज मंत्रों में छुपे हुए हैं अत्यंत शक्तिशाली बीज मंत्र। यही वो पराशक्ति की शक्ति है जो कण कण में व्याप्त है, जो आपके जीवन की हर परिस्थिति को बदलने में सक्षम है। इन बीज मंत्रों की उच्च स्वर में साधना करने से प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमारे सूक्ष्म शरीरों में कर्म के जो बीज अटके हुए हैं, जो हमारे प्रारब्ध भोग का कारण बनते हैं, वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। रोग और कष्ट शरीर छोड़कर भागने लगते हैं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में मां स्वयं कहती हैं कि जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करता है, उसके जीवन से दुख और दरिद्रता दूर होने लगते हैं। समस्त शत्रुओं और ग्रह पीड़ा का शमन होता है। उसे सर्वत्र शांति की अनुभूति होती है, अभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में प्रचुरता का अनुभव होता है। साधक को मन वांछित दुर्लभतम वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है। साधक को कल्याणमयी धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है और वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में दुर्गा सप्तशती की नियमित साधना होती है, उस घर में मां भगवती स्थायी रूप से निवास करती हैं। अगर आप देवी उपासक आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या अपने नाम से सिद्ध करवाकर वैष्णवी कवच मंगवाकर धारण करना चाहते हैं तो संपर्क करें 09811927499। अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं और देवी भागवत पुराण के द्वारा निवारण करवाना चाहते हैं, जैसे नवचंडी यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ या लक्ष्य चंडी यज्ञ करवाकर अपने सभी कष्टों से निवारण प्राप्त करना चाहते हैं या देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें 09811927499।